इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे किस किस प्रकार की स्ट्रिंग्स होती है और स्ट्रिंग के कुछ मैनिपुलेशन मेथड्स होते हैं, वो हम सब देखेंगे कि स्ट्रिंग को हमको अगर बदलना हो, जैसे कि हमको पूरी स्ट्रिंग है उसको आधी स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग को रिप्लेस करना हो, सारी चीजें देखेंगे स्ट्रिंग के बारे में, कैसे हम लोग स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ठीक है, देखो हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डबल कोट स्ट्रिंग का सिंटैक्स देखेंगे, सिंगल कोट स्ट्रिंग का सिंटैक्स देखेंगे, फिर टेम्पलेट लिटरल देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन मेथड सारे। ठीक है, तो चलिए कोड पे जाते हैं सीधा, और मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना दूँ 9th वीडियो अपनी, तो ये 9_ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग डॉट JS, जावास्क्रिप्ट करे तो JS, ये साइड में ले लेते हैं। देखो, और बेसिकली मैं एक, देखो स्ट्रिंग लिखने का आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्मली अगर स्ट्रिंग लिखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूँ लेट str इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, स्ट्रिंग लिख सकते हो। तो मैं लेट str इज इक्वल्स टू LWS मैंने लिखा। ठीक है, मैं लिखा LWS। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। एक और तरीका है लिखने का, ये सिंगल कोट्स थे, डबल कोट्स थे, यहाँ पे सिंगल कोट्स भी दे सकते हो। ठीक है, वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग लेट स्टाइल यूज कर रहे हैं। ठीक है, दो तरीके। अब ये दोनों तरीके वैलिड है कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, पहले मैं प्रिंट करा देता हूँ str और str1। ठीक है, सेव कर देता हूँ और इसको LWS सेव कर देता हूँ। टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल क्लिक, लिखेंगे यहाँ पे नोड, फाइल का नाम लिखेंगे, टैब दबा देंगे और ये हो गया। देखो क्या आया, LWS और LWS1 दोनों वैलिड है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कोट्स आए, सिंगल कोट्स भी यूज किया तो भी नॉर्मल आया, डबल कोट्स भी यूज किया तो भी नॉर्मल आया। अब मेरे को चाहिए कि LWS के बाद ये जो W है मेरे को उसके ऊपर कोट चाहिए, कोट चाहिए, W के ऊपर कोट चाहिए। जैसे डबल कोट है तो इसके W के ऊपर भी मेरे को डबल कोट चाहिए। जैसे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझो, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, जैसे कि लेट्स लिखा होता है, आपने दिखा है लेट्स लिखा होता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे एस होता है, ऊपर देखो कोट आ रहा है, देखो ऐसे कोट चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर देखो सिंगल कोट चाहिए आपको तो वो इजीली देखो पेरेंट कोड कौन सा है अपने पास, पेरेंट कोड डबल कोट दिया हो तो आप लोग अंदर सिंगल कोट्स लिखोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूं, ये देखो सिंगल कोट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे को डबल कोट चाहिए तो यहाँ पे एरर आ जाता है। एरर क्यों आ रहा है, एरर क्योंकि डबल कोट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे उसको वो खत्म कर दे रहा है कंपाइलर। ठीक है, और यहाँ पे वो देख रहा है कि वापस स्टार्ट हो रहा है तो एस को वो छोड़ दे रहा है, स्किप कर रहा है, आगे बंद नहीं हो रहा तो वो एरर दे दे रहा है। ठीक है, तो पेरेंट कोड ऑलवेज क्या होगा, दूसरा होगा। तो ये क्या था सिंगल कोड और डबल कोड के बारे में। अगर देखो डबल कोड चाहिए तो आप या तो ये कर सकते हैं, बाहर आप सिंगल कोड्स लगा दो, देखो बाहर आपने सिंगल कोट्स लगा दिया। अब आप चाहते हो मेरे को सिंगल कोट्स और डबल कोट दोनों चाहिए, सिंगल कोट्स में ये पूरा कवर हो, जैसे कि सिंगल कोट्स में ये पूरा कवर हो। ठीक है, सिंगल कोट्स में पूरा चाहिए, बीच में मेरे को डबल कोट चाहिए। ठीक है, और यहाँ को मेरे को पूरा प्रिंट होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, एक और कोट होता है कोटिंग, बैकटिक यूज कर सकते हो। बैकटिक कहाँ पे होता है, बैकटिक होता है अपने टैब बटन के ऊपर वाला बटन जो होता है वो बैकटिक उसके ऊपर लिखा है। ठीक है, बैकटिक वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, कोट LW डबल कोट S सिंगल कोट। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, तो आप ऐसे कोटिंग भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो क्या होता था, प्रिंट नहीं होता था। अब देखो ये तो सिंगल कोट्स था, ये रहा सिंगल, ये रहा डबल, मैंने इसके अंदर चेंजेस करके भी दिखा दिया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, काम आएंगे कमेंट्स, ऑलवेज काम आते हैं। वापस कभी भी हम लोग कोड देखेंगे तो डबल डबल कोट्स। ठीक है, सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स, ओके, डबल कोट सिंगल कोट्स। अब मैं टेम्पलेट डिटेल दिखाता हूँ आपको, टेम्पलेट डिटेल क्या काम करता है, कमेंट कर देते हैं इन दोनों को। बेसिकली समझो, लेट नेम इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा है लेट नेम इज इक्वल्स टू LWS। ठीक है, LWS मैंने नेम लिखा। ठीक है, लेट नेम इज इक्वल्स टू LWS। अब मैं चाहता हूँ कि वो कंसोल डॉट लॉग जब हो, कंसोल डॉट लॉग, अब बेसिकली क्या करते थे, जैसे कि आप समझो कि आप प्रिंट कराते हो कोई स्ट्रिंग के साथ किसी वेरिएबल को प्रिंट कराते हो, तो आप क्या करते थे कि जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ, मैं लिख दूँ यहाँ पे वेलकम टू, अब मेरे को चाहिए ये नाम LWS। तो बेसिकली आप नॉर्मली क्या करते थे, कॉमा दे देते थे और नेम दे देते थे और उसके बाद वापस कॉमा दे देते थे, उसके बाद आप क्या लिखते थे, कोट्स लगा के उस चीज का नाम। अगर आगे क्या, वेलकम टू LWS YT चैनल, ये ऐसे नॉर्मली आप लिखते थे इसको। ठीक है, ऐसे आप नॉर्मली लिखते थे, इसको रन करते, ये देखो रन किया, वेलकम टू LWS YT चैनल, आपने ऐसा लिख दिया। लेकिन अभी देखो आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि भाई मेरे को ये कोडिंग नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि यूजर से वो डेटा आ रहा है वो एक ही स्ट्रिंग के अंदर आए, ये पूरा एक ही हो जाए। तो आप कैसे लिख सकते हो, आप टेम्पलेट लिटल का यूज कर सकते हो। ठीक है, टेम्पलेट लिटल का यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये हटा दो, जो भी आपने डबल कोट्स ये हटा दो। ठीक है, और ये जो पूरा जो स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको एक बैकटिक के अंदर डाल दो। किसके अंदर डाल दिया, एक बैकटिक के अंदर, मैं डबल कोट्स हटा दे रहा हूँ, बैकटिक के अंदर डाल दो। अब बीच में आपको क्या चाहिए, नाम चाहिए, तो सबसे पहले लगेगा $। ठीक है, टेम्पलेट डिटेल का ये सिंटैक्स है, सबसे पहले $, लगेगा, फिर आएगा कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया नेम, तो वेरिएबल का नाम नेम था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलकम टू LWS YT चैनल। लेट्स सी, ये आ गया वेलकम टू LWS YT चैनल। ठीक है, इजी था। ये क्या था,
स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल, सॉरी, ठीक है, ये क्या था, टेम्पलेट लिटरल। अब टेम्पलेट लिटरल तो हमने देख लिया, अब देखते हैं स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन। टेम्पलेट लिटरल ऐसे ही काम करते हैं, जहाँ पे भी आपको चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और डॉलर साइन लगा दूँ, डॉलर साइन लगा दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक और मैं वेरिएबल ले सकता हूँ, मैं वापस इसी वेरिएबल को दे सकता हूँ, तो वो चल जाएगा, मेरे को बार बार कॉमा लगा के कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था अपना टेम्पलेट लिटरल। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन देखते हैं अभी। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में क्या होता है बेसिकली समझो। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में होता है, नाम से समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना है, स्ट्रिंग के साथ कुछ खिलवाड़ करना है स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। लेट सी, अब आप चाहते हो कि लेट, मैंने लिखा लेट एस टी आर इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया वेलकम, ठीक है, मैंने लिख दिया लेट एस टी आर इज इक्वल्स टू वेलकम। अब मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग का जो है मेरे को सिर्फ डब्ल्यू चाहिए समझो, ठीक है, मेरे को सिर्फ डब्ल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक प्रिंट करा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ, सेम जैसे हम लोग करते थे, सेम एस टी आर ही लिखेंगे। लेकिन अपने पास अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग का स्लाइसिंग कर रहे हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग कर रहे हैं कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट से, तो हम लोग ने एरे दे दिया, यहाँ पे इंडेक्स दे दिया, ठीक है, स्लाइसिंग बाय इंडेक्स, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग बाय इंडेक्स दे दिया। जब मैंने जीरो किया है तो क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ जीरो किया तो क्यों डब्ल्यू आ रहा है, मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। ये देखो डब्ल्यू आया। अब क्या होता है ना, जिसने भी जावास्क्रिप्ट बनाई थी और जिसने भी कोडिंग बनाई थी, जिसने क्या किया कि सारी स्ट्रिंग होंगे, वो क्या होगा, जिसका भी कोई भी, जैसे यहाँ पे समझो स्ट्रिंग है यहाँ पे वेलकम, तो वेलकम का जो डब्ल्यू है वो क्या है, जीरो इंडेक्स पे स्टोर है, ई क्या है, वन इंडेक्स पे स्टोर है, टू एल क्या है, सेकंड इंडेक्स पे स्टोर है, ठीक है। ये सारी चीजें ना किसी इंडेक्स पे स्टोर है, जैसे जीरो से लेके एन माइनस वन ऑलवेज इंडेक्स होता है, ठीक है। इंडेक्सिंग आपको कोई भी बोले इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट होती है जीरो से लेके एन माइनस वन से एन माइनस वन तक, हमेशा इंडेक्सिंग चालू रहती है, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, जीरो के इंडेक्स पे है, ई क्या है, वन के इंडेक्स पे। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, मैं यहाँ पे कर दूँ अगर वन, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ई आ जाएगा, वेलकम हो गया, ई डब्ल्यू आ गया पहले जीरो पे, वन पे क्या है ई, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये क्या था, नॉर्मल इंडेक्सिंग था, ठीक है, इंडेक्स के थ्रू आपने ले लिया। अब आप चाहते हो कि आपका जो स्ट्रिंग है, समझो मैं आपको पहला मेथड दिखा रहा हूँ, सबसे पहले आपको मेथड बता रहा हूँ। आपको स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए, देखो यहाँ पे कितनी लेंथ है, देखो इंडेक्सिंग जो ऑलवेज होती है वो होती है जीरो से लेके एन माइनस वन। मैं आपको वापस बता दूं, जीरो से लेके जीरो टू एन माइनस वन इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग ऑलवेज ऐसी होती है, जीरो से लेके एन माइनस वन तक इंडेक्सिंग होती है। लेकिन जो लेंथ होती है वो कहां से होती है, वन टू एन लेंथ। लेंथ जो होती है वो ऑलवेज होती है वन टू एन, मतलब नॉर्मली जितना, जैसे कि वेलकम लिखा है तो वेलकम में कितने शब्द है, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, तो क्या आएगा, अपनी लेंथ क्या आएगी, सात आएगी, ठीक है। आपको लेंथ निकालनी है आपके इस वेलकम की, तो आप कैसे निकाल सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाल सकते हो। वैसे कि मैं कंसोल डॉट लॉग ही कर दूँ अगर, ठीक है। आप, मैं बार बार कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, आप किसी वेरिएबल के अंदर से भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कर दिया लेट एन इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया एस टी आर डॉट लेंथ, ठीक है, एस टी आर डॉट लेंथ लिख दिया और मैंने कोमा दे दिया। अब क्या हो गया, एन के ऊपर मेरी वैल्यू आ गई, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग एक कर दिया और मैंने कर दिया एन, तो क्या आ जाएगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी, वेलकम में आ जाएगा सेवन। ये देखो सेवन आ गया, सेवन क्यों आया, क्योंकि उसकी जो लेंथ थी वो आई थी सेवन। इंडेक्सिंग क्या होती है, जीरो से लेकर एन माइनस वन, मतलब इंडेक्सिंग जाती लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो क्या है, सिक्स है। लेकिन जब लेंथ किया तो क्या होगा, वन से स्टार्ट होता है, लेंथ ऑलवेज वन से स्टार्ट होती है, कलेक्ट काउंटिंग होना, और इंडेक्सिंग जीरो से, ठीक है, समझ गए। ओके, तो ये क्या था अपना लेंथ मेथड था। लेंथ मेथड को हम लोग क्या करते थे, कमेंट करते थे। अब एक और मेथड दिखाता हूं आपको, ये तो नॉर्मली दिखाया था, लेंथ था। अब आपको समझो कोई कॉन्केट करना, आपको दो स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग के अंदर डालना है, ठीक है, मिक्स कर देना। मैं यहाँ पे कर दूं लेट, इनको भी कमेंट कर देते हैं, लेट एस टी आर वन इज इक्वल्स टू, मैं कर दूं वेलकम, वेलकम टू, मैंने कर दिया लेट एस टी आर वन इज इक्वल्स टू वेलकम टू, ठीक है। और मैं कर दूं लेट एस टी आर टू इज इक्वल्स टू एल डब्ल्यू एस, ठीक है, एल डब्ल्यू एस। अब मैं जब इस दोनों को क्या चाहता हूँ, एक कॉन्केट करना चाहता हूँ, दोनों को एक ही स्ट्रिंग के अंदर डालना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ लेट, ठीक है, लेट कर सकता हूँ एस टी आर थ्री इज इक्वल टू, नया वेरिएबल बनाया मैंने, एस टी आर वन लिखना पड़ेगा आपको, इसका सिंटेक्स देख लो, एस टी आर वन डॉट डॉट लगाना है आपको, लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको कॉन्केट करना है, तो क्या लिखेंगे, कॉन्केट, कॉन्केट लिखेंगे, पैरेंथेसिस देंगे, और दूसरा जो आपको जिससे ज्वाइन करना है एस टी आर टू, वो लिखेंगे अंदर, एस टी आर वन आएगा बाहर, डॉट लिखोगे एस टी आर, और उसके बाद लिखोगे आपको कॉन्केट, फिर लिखोगे एस टी आर टू, मतलब इन दोनों को ज्वाइन कर दो और इस एस टी आर थ्री के अंदर उसकी वैल्यू डाल दो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं क्या करूँगा, एस टी आर थ्री कर दूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, आ गया वेलकम टू एल डब्ल्यू एस। ये पूरा भी किया है एक स्ट्रिंग के अंदर है, ये डबल डबल नहीं है, ऐसा मत समझो। अभी एस टी आर थ्री आप जब भी यूज करोगे पूरी चीज आएगी, दोनों की क्या आएगी, वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है।
अब होता है स्ट्रिंग का स्लाइसिंग मेथड। ये हो गया। अब मैं आपको स्लाइसिंग मेथड दिखाता हूँ बेसिकली। ठीक है, ये कॉन्केट था, समझ जाओगे आप। ऐसे कमेंट लिखने की बार बार जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, लिख देते तो भी। ये क्या था अपने पास, कॉन्केट था, कॉन्केट। ये था अपने पास लेंथ, ये अपने पास लेंथ था। अब मैं एक नया बना दूं, लेट str इज इक्वल टू वेलकम। ठीक है, या फिर मैं लिख दूं जावास्क्रिप्ट। मैं लिखा लेस str इज इक्वल टू, मैं लिखा जावास्क्रिप्ट। अब आपको चाहिए कि मेरी इस स्ट्रिंग में से मेरे को चाहिए खाली जावा लिखा हुआ आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर से मेरे को खाली जावा लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसमें एक नया वेरिएबल बना दूंगा, लेट मैं कर दूंगा एक str2 बना दूंगा, और उसके अंदर डाल दूंगा मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, str। इसको मेरे को स्लाइस करना है, str डॉट स्लाइस लिखेंगे, स्लाइस लिखेंगे। और इसके अंदर देखिए हम लोग, देखो स्टार्टिंग नंबर देंगे और लास्ट में एंडिंग नंबर देंगे। स्टार्टिंग नंबर कहाँ से स्लाइस होना चाहिए, 0 से स्लाइस होना चाहिए। और कहाँ तक जाना चाहिए मेरा, 0 से लेके एन नंबर तक। एन नंबर क्या है मेरा, एन नंबर जरूरी नहीं है, मेरे को चाहिए कि जावा तक जाए। तो उसके अंदर देखो मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है, 1 2 3 और 4 लिखेंगे, मेरा जावा आ जाएगा आपको। और मैं कंसोल डॉट लॉग, कंफर्म नहीं करना है, कंसोल करना है, कंसोल डॉट लॉग। मैं कर दूंगा str2 कॉलन। ठीक है, ये आ गया देखो जावा। अब हुआ क्या, ये जो 0 है ना, ये एक इंडेक्स है। अब मैंने आपको बताया है इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, लेंथ जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो ये जो 0 है वो है एक इंडेक्स, और ये जो 4 है वो है एक क्या है, लेंथ है। ठीक है, 0 जो है इंडेक्स है, तो 0 पे इंडेक्स पे क्या है, जे पड़ा है। और जो पीछे है लेंथ, उसके वो क्या है, लेंथ 4 है, तो क्या है 1 2 3 4, तो क्या आया, जावा आया। ये जो ए है ना, ये 4 के ऊपर पड़ा है, ये इसकी लेंथ के ऊपर हिसाब से देख रहा है, ये इंडेक्सिंग के हिसाब से नहीं देख रहा है, ये देख रहा है लेंथ के हिसाब से। पहले आर्ग्यूमेंट में अपने पास इंडेक्स है, दूसरे आर्ग्यूमेंट में अपने पास लेंथ है। मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो क्या आएगा। यहाँ पे मैंने 1 किया, ये क्या है, एक इंडेक्स है। तो क्या आएगा, 1 के इंडेक्स पे क्या पड़ा, ए, तो ए से अपनी स्टार्टिंग होगी कि ए से अपना आएगा, उसके बाद कहां तक जा रहा है, 4 तक। तो 4 का एक लेंथ है, तो स्टार्टिंग 0 से नहीं, आप लोग 1 से काउंट करोगे, 1 2 3 और 4। तो क्या आएगा, ए वी ए। लेट्स सी ए वी ए आता है कि नहीं आता, देखो ए वी ए आ गया। अब मैं यहाँ पे कर दू 4 और मैं यहाँ पे कर दू 8। तो क्या देखो 4 के इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 3 4, एस पड़ा है, एस पड़ा है। और 8 के लेंथ पे क्या है, 8 के लेंथ पे, लेंथ क्या है, 8 की लेंथ, तो 8 के लेंथ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो क्या आ जाएगा, एस सी आर आई पी, एस सी आर आई। ठीक है, आर आएगा, पी नहीं आएगा, क्योंकि पी और टी क्या है, 9th और 10th पे। ठीक है, ये देखो एस सी आर आई। ठीक है, तो ये क्या था, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग हमने अपने हिसाब से, जैसे हमको स्ट्रिंग चाहिए थी वैसे ले ली। पहला जो होता है वो ऑलवेज होता है इंडेक्स, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए आप 0 से काउंट करिएगा। लेंथ जो होगी आपका वो 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से काउंट करिएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो स्लाइसिंग। ठीक है, ये क्या थी, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग मेथड था, स्लाइस स्लाइस मेथड था। ओके, अब हम लोग देखते हैं, लेट्स सी, अब हम लोग देखते हैं जैसे कि अपने पास है, लेट एक अपने पास स्ट्रिंग है मेरे पास एक स्ट्रिंग है, वो पूरी अपर केस में समझो, जावा, और मैं यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, मैंने दोनों मिक्स कर दिए, मैंने क्या कर दिया, जावा स्क्रिप्ट को मिक्स कर दिया। ठीक है, जावा और मिक्स, मतलब मिक्स में क्या मतलब है, मेरा ये कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर है। ठीक है, मैंने दोनों एक ही स्ट्रिंग के अंदर घुसेड़ दिया। अब मैं इसको नॉर्मली प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, ऐसे ही आएगा, सेम टू सेम एज इट इज, जैसा था ये वैसा ही आएगा, कैपिटल लेटर और नॉर्मल लेटर। ठीक है, ठीक है, मेरे को चाहिए कि ये पूरा या तो कैपिटल हो जाए, या तो स्मॉल लेटर हो जाए, या तो क्या अपर केस हो जाए, या तो लोअर केस या तो अपर केस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मेथड यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एस टी आर अपर केस या लोअर केस का इस्तेमाल कर। मेरे को चाहिए, समझो कि मेरे को ये पूरा लोअर केस में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 2। अब लोअर केस देखो आ गया, 2 लोअर केस, लोअर का एल बड़ा है, केस का सी बड़ा है। ठीक है, ये कैमल केस होती है, कैमल केसिंग होता है, छोटे से स्टार्ट होता है, बीच में बड़े बड़े लेटर्स आते हैं जो भी स्टार्टिंग वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे लोअर का एल डब्ल्यू बड़ा, केस का सी बड़ा। ठीक है, तो लोअर केस पैरेंथेसिस दे देंगे तो ये अपना फंक्शन रन हो जाए। ऐसे ही 2 लोअर केस की जगह 2 अपर केस भी होता है, अपर का खाली यू बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ डबल बी आर। ठीक है, अपर केस और 2 लोअर केस, लेट्स सी। अब देखो नॉर्मल प्रिंट अपना ये था, उसके बाद पूरा लोअर केस में और पूरा अपर केस में। आपने मैंने क्या कौन से मेथड पढ़े, 2 लोअर केस और अपर केस। इन सबको कमेंट कर देते हैं, लोअर केस एंड अपर केस। ठीक है, इजी। अब हम पढ़ लेते थोड़ा और मेथड, थोड़े और मेथड देख लेते हैं जो मोस्ट यूज में मेथड्स आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड में आपको बताता हूँ कैसे यूज होता है।
मैंने लिखा लेट str इजिकल्स टू, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया और मैंने बहुत सारी स्पेसेस दे दी, देखो बहुत सारी स्पेसेस दी थी और मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा देखना, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, बेसिकली नॉर्मल प्रिंट करते हैं और str कर दूंगा, ठीक है। अब देखो नॉर्मली प्रिंट किया तो क्या हुआ, देखो आगे और पीछे स्पेस है, पीछे की तो नहीं पता चल रहा है लेकिन आगे तो पता चल रहा है कि देखो पीछे स्पेस, आगे स्पेस आई है। मैं क्या चाहता हूँ, इसमें जो भी फालतू की स्पेस है ये नहीं चाहता, तो इसके ये हम हटा सकते हैं किससे, ट्रिम मेथड से। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली str जहाँ पे भी लिखा है अपने वेरिएबल का नाम str डॉट लिख देंगे ट्रिम। ट्रिम लिखने से क्या हो जाएगा, वो सारी स्पेसेस जो होगी वो हट जाएगी। देखो अब ट्रिम लिखने से ऐसा नहीं कि बीच की स्पेस भी हट जाएगी, देखो मैं बीच में कितनी भी स्पेस रखूँ, ठीक है, इतनी सारी तो बीच वाली स्पेस कभी नहीं हटती, आगे और पीछे के जो कैरेक्टर होंगे उनकी ही स्पेस हटेगी, ठीक है, बीच में से स्पेस नहीं हटती। मैंने ये भी डाउट क्लियर कर दिया, ठीक है, आगे और पीछे वाली स्पेस ही हटेगी। देखो आगे है ना, इसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं और मैं यहाँ पे लिख देते हैं कि ट्रिम मेथड, ओके, ट्रिम मेथड। और भी देख लेते हैं थोड़े मोड़े, तो मैंने हमने देख लिया ट्रिम। अब हम लोग देख लेते हैं एक मेथड रिप्लेस करके, मेन तो वो है रिप्लेस मेथड। क्या कर सकते हो, आप किसी एक स्ट्रिंग के वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, लेट मैंने कर दिया, लेट str इजिकल्स टू, मैंने कर दिया वेलकम, मैं लिख दिया परेश सुथार, ठीक है, मैं लिख दिया वेलकम परेश सुथार, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग बना दी, वेलकम परेश सुथार कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि वेलकम परेश सुथार की जगह आ जाए वेलकम खाली वेलकम LWS सुथार आ जाए, या फिर वेलकम परेश LWS, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग मैं कर दूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैं str कर देते पहले। उसके बाद देखो नॉर्मली str में तो क्या हो जाएगा, कोई जो है लिखा वही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जहाँ पे परेश लिखा है ना, तो वहां पे आ जाए टू लिखा हुआ, वेलकम टू LWS, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे लिखो, क्या लिखा, वेलकम परेश LWS, मेरे को चाहिए वेलकम टू LWS, ऐसा एक स्ट्रिंग चाहिए था। इसी को हम लोग क्या करना है, हमको रिप्लेस करना है परेश को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग में नहीं करना है, कंसोल डॉट लॉग, अरे कंसोल डॉट लॉग हम लोग कर देंगे अच्छा लिखा ही गलत है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अपने स्ट्रिंग के नाम, वेरिएबल का नाम, फिर लिखेंगे रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस के अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं, पहला जो आपको रिप्लेस करना है, दूसरा जिससे आपको रिप्लेस करवाना है, ठीक है। जैसे कि पहले में लिखोगे आप लोग परेश को मेरे को रिप्लेस करना है, ठीक है। किससे रिप्लेस करना है वो दूसरे के अंदर लिखोगे, ठीक है, दोनों कोट्स में आएंगे क्योंकि दोनों क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। लेट्स सी होता है रिप्लेस क्यों होता है, देखो आ गया वेलकम परेश LWS, उसके बाद आया वेलकम टू LWS, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, रिप्लेस मेथड था, ओके। ये तो रिप्लेस मेथड था, ठीक है, कमेंट कर देते हैं और मैं देख देते हैं यहाँ पे रिप्लेस मेथड। थोड़े मोड़े और मेथड देख लेते हैं, जो मोस्टली सारे के सारे तो नहीं देखेंगे हम लोग, कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा जिससे आप लोग फटाफट देख सकते हो बहुत सारे मेथड। मैंने आपको मोस्ट यूज मेथड्स दिखाई दिए, वैसे हाँ एक और दिखा देता हूँ मैं आपको। लेट मैंने कर दिया str इजिकल्स टू, मैंने कर दिया, मैंने लिख दिया वन, नहीं वन नहीं लिख दिया, मैंने कर दिया LWS कर दिया, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ नॉर्मली, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूँ str, ठीक है। ये कितनी बार प्रिंट होगा, एक ही बार प्रिंट होगा क्योंकि हमने एक ही स्ट्रिंग के अंदर लिखा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये LWS 10 बार प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ पे करूंगा str डॉट रिपीट करूंगा, रिपीट पे अंदर हमें अगर यहाँ पे 10 लिख दूँ, रिपीट मेथड के अंदर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ, LWS क्या हो जाएगा, 10 बार प्रिंट हो जाएगा। एक ही लाइन में देखो 10 बार प्रिंट हो गया, हुआ क्या नहीं हुआ, इजी। एक ही लाइन में मैंने क्या कर दिया, LWS को 10 बार प्रिंट कर दिया, सिंपल। जैसे आपको कोई भी कैरेक्टर प्रिंट कराना है आपको 10 बार, तो आप ऐसे कर सकते हो, स्ट्रिंग का नाम लिखो डॉट रिपीट और उसके अंदर आपको पैरामीटर दे दो कितनी बार रिपीट होना चाहिए, मैंने 10 दे दिया तो 10 बार रिपीट हो गया, इजी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिपीट, ठीक है, रिपीट मेथड, ठीक है। वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे अपने मेथड। मैं आपको कुछ मेथड दिखा देता हूँ, वैसे ही बहुत सारे मेथड होते हैं, मैं आपको बता दूं कहाँ से आप मेथड्स देख सकते हो। तो जैसे क्रोम पे जाना, सर्च करना स्ट्रिंग, सर्च करना स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स इन JS, ठीक है, क्लिक कर देना। यहाँ पे देखो सारे मेथड्स आ जाएंगे, सारे के सारे मेथड्स अपने पढ़े, देखो डॉट कॉन क्या, कैरेट पढ़ा है, कैरेट क्या काम करता है, कैरेट देख लेते हैं, आपको कैरेट बता दो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैरेट, लेट मैंने किया, लेट मैंने कर दिया str इजिकल्स टू, मैंने कर दिया LWS, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ
और नॉर्मली मैं अगर इसको str डॉट कैरेट करूँ, कैरेट में होता क्या मैं आपको बताता हूँ। कैरेट में क्या होता है, बेसिकली मेरे को बोलना है कि जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा है। जो जैसे आपने स्लाइसिंग की थी नॉर्मली, ये देखो हमने यहाँ पे क्या की थी, एक स्लाइसिंग की थी। कैसे की थी, इंडेक्स डाल के हमने क्या कर दिया था उसको, देखो ये रहा, हमने क्या कर दिया था उसको प्रिंट करा दिया था। तो हम लोग यहाँ पे भी कैरेट में भी सेम ही होता है। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा तो कैरेट 2 के अंदर क्या पड़ा है, देखो मैंने क्या बोला, इसके अंदर इंडेक्स जा रहा है। इंडेक्स क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, तो क्या होगा 0 1 और 2, तो 2 क्या पड़ा है कैरेट 2 के अंदर, एस पड़ा है। देखो एस प्रिंट हो जाएगा, ये देखो एस भी आगे, ठीक है। तो ये कैरेट, ऐसे ही बहुत सारे मेथड इसके अंदर पड़े भरा पड़ा है, ठीक है। सारे के सारे देखो पैड स्टार्ट वगैरह वगैरह सारे मेथड देख लीजिए। रिपीट हमने देखा जो, ठीक है। रिप्लेस ऑल, ठीक है, हमने एक ही रिप्लेस देखा। रिप्लेस ऑल कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हो आप लोग। ओके, तो यही थे अपने स्ट्रिंग के बारे में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।